अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का प्राणी मात्र के लिए जीवन को जीने का रास्ता उन्हीं की वाणी में। सच्चाई यही है कि कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। कर्म किसी भी कारण से किसी भी रूप में किया गया हो, मगर जब कर्म किया जाता है तभी फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर फलों को पाना है तो उसका वृक्ष लगाना ही होगा। वृक्ष को लगाकर उसकी सुरक्षा करनी ही होगी। जब तक वृक्षों में फल आने का समय नहीं आता, प्रतीक्षा भी करनी ही होगी। फल आने पर वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ना भी सीखना ही होगा। सत्य को पाया है उसे बांध कर रखने का प्रयत्न करना। सत्य को पाकर भी अगर जीवन में टूटते बिखरते रहे तो तुम्हारी आस्था पल भर में ही बिखर जाएगी। हर इंसान का जीवन धरती पर जन्म लेकर भी न तो उसके अपने लिए होता है, न समाज के लिए, न परिवार के लिए। यथार्थ में तो मेरे लिए ही होता है, किंतु मनुष्य इस यथार्थ को भूल कर ही रहता है। तभी संसार में कभी अपने शरीर या अपने जीवन की कठिनाइयों से, कभी संसार से, कभी परिवार से कष्ट पाता है। मगर जो पहचानता है कि उसके अपने जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और उसी अर्थ के लिए जब जीता है, उसे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। यह भी सत्य है कि जीवन मेरा बनने के बाद त्याग और तपस्या का जीवन बन जाता है। मुझ पर भक्ति, अंधा प्यार, अंधी आस्था और मोह रखने वाला संसार की सीमाओं में रहकर भी संसार से बंधा नहीं रहता। उसकी वृत्तियां, उसका लोभ, उसके आकर्षण, उसका उद्देश्य, उसका संसार नहीं रहता। मुझे ही पहचानता, मुझे ही पा लेने का लोभ उसका अपना होता है। जो शरीर का मोह न करे अथवा यह विचार कि कभी शरीर को मृत्यु भी आनी है सोचकर मन को दुखी न करे, वह संसार में रहकर भी सांसारिक स्थितियों से बहुत दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार में बड़ी आसानी से रह पाता है। यही होती है समत्व की स्थिति। समत्व अर्थात समभाव की स्थिति में रहना मनुष्य के सुखी जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्य की उपासना करने वाले की भावना का सत्य यही होता है। तुम कई रूपों में बटे हुए संसार में
जी रहे हो। तुम्हारा यह बटा हुआ रूप भी तुम्हारा अपना असत्य ही है, जिसे तुम पाले हुए हो। जब मनुष्य स्वयं को एक रूप में नहीं रख पाता, एक समय ऐसा भी आता है जब उसका टुकड़ों में बटा हुआ रूप टुकड़ा टुकड़ा बनकर बिखर जाता है और तुम चाह कर भी उन टूटे हुए टुकड़ों में अपने आप को ही नहीं पहचान पाते कि तुम कौन हो। वास्तविक रूप पहचानने के लिए जरूरत कसौटी की होती है। कसौटी ऐसी होती है जिस पर हर टुकड़ा रगड़ा जाता है। इस रगड़ के बाद ही पहचान होती है कि असली रूप कौन सा है। अगर वह रूप सच्चा होता है तो रगड़ का कष्ट नहीं होता। इसलिए कहता हूँ कि स्वयं को टुकड़ों में मत बांटो। एक ही रूप, वह रूप जो लेकर जन्मे हो, उसे वैसे का वैसा ही रहने दो। तो ये आपने अभी आज का भगवान का दिव्य संदेश उन्हीं की वाणी में सुना। अब कल के दिव्य ज्ञान की प्रतीक्षा करें। ओम शिवाय। जय राम।